2025 खत्म होने को है, लेकिन आज हमारे देश में जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए, रुक कर सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। हम जा नहीं रहे हैं, हमें ले जाया जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर के रोगी हैं वो भारत में हैं। दुनिया में शुगर के सबसे ज्यादा रोगी भारत में हैं। दुनिया के 25% जो टीबी है होता है, बहुत खतरनाक बीमारी है, उसके 25% जो मरीज हैं वो भारत में हैं। अगर हम हैप्पी इंडेक्स की बात करें, 147 देशों में हमारा रैंक 118वें रैंक पर है। और अगर हम हंगर जो इंडेक्स है उसकी बात करें, उसमें हमारा 123 में से 102 नंबर पर है। लेकिन हमारे देश में ये समस्या किसी को दिखाई नहीं देती, ना वो सोशल मीडिया को दिखाई देती, ना हमारे देश के सो कोल्ड नेताओं को दिखाई देती, ना बिजनेसमैन को दिखाई देती। हमारे देश में किसके लिए, ना हमारे बॉलीवुड के जो स्टार हैं, हमारे जो ये कह लीजिए कैंपेन कर सकते हैं, वो किसके लिए कैंपेन कर रहे हैं। हमारे देश में आज चल रहा है अलग अलग तरह की धार्मिक यात्राएं। देखिए, दुनिया के सबसे ज्यादा भगवान हमारे ही देश में हैं, चाहे वो सिखों के हों, हिंदुओं के हों, मुस्लिम के हों, सबके सबसे ज्यादा भगवान हमारे ही देश में हैं। लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी भी हमारे देश में क्यों हैं? जब भगवान तो एक मिनट में अगर वो भगवान ही है जो किसी को पैदा कर सकता है, कोई कुछ भी बना सकता है, कुछ भी मिटा सकता है, तो हमारे देश के लोगों की कैंसर से क्यों लोग इतने मर रहे हैं? क्यों ना कैंसर के रोग को एक ही चुटकी में बाबा भागेश्वर मिटा देते? क्यों नहीं शुगर के रोगी, आप देखेंगे दुनिया के सर्वाधिक, ये कह लीजिए कि मेरे को तो ऐसा लगता है शुगर में तो हम दुनिया में 25% से भी 50% में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये समस्या हमारे समाज में, हमारे नेताओं को, हमारे सोशल मीडिया को, हमारे देश के एक्टर्स को, किसी को दिखाई नहीं देती। हमारे यहाँ सब कुछ लाइमलाइट करके दिखाया जाता है, ना पक्ष को ना विपक्ष को, क्योंकि उनके यहाँ समस्या नहीं है। ये समस्या जो जितनी समस्याएं हैं वो अपर जो क्लास है ना, उसमें ये समस्या नहीं है। नेताओं का जीवन सही चल रहा है, बिजनेसमैन का जीवन बहुत सही चल रहा है। ये सारी समस्याएं किसमें है? वो है लोअर क्लासेस में, ये कह लीजिए कि जो निम्न तबका है, इसमें है ये सारी समस्याएं उनको। लेकिन सर्वाधिक वोट उनके हैं, वोट से सरकार उनके से चुनी जाती है। लेकिन उनको तो एक, ये कहते हैं ना, जो कार्ल मार्क्स कहता है, उनको तो धर्म की पुड़िया दी गई है, क्योंकि धर्म एक अफीम की तरह होता है। उनको ये कहा जाता है ये तो इस जीवन की समस्याएं हैं, इस जीवन में अगर आप समस्याओं के साथ जिएंगे तो अगला जीवन जो स्वर्ग लोक आपको मिलने वाला है वो आपके मजे होने वाले हैं वहां पर जाके। और हमारे लोग हैं आराम से जय जयकार कर रहे हैं। हिंदू जोड़ो यात्रा, मुस्लिम जोड़ो यात्रा, सिख जोड़ो यात्रा, ये हमारे देश में चल रही है। हमारे देश में रियल समस्याओं की ओर कोई ध्यान कभी ना दिया गया है, ना देने वाला है। हमारे देश में ये राजनीति है जिसका सतर इतना गिर चुका है कि जिसका परिणाम अब दिखने लगा है। जैसे लुई 15वें ने, वो फ्रांस के शासक थे, उन्होंने कहा था कि मेरे बाद प्रलय होगा। तो शायद ये बात अब नेताओं को जान लेनी चाहिए कि अब प्रलय होने में कोई ज्यादा दूरी नहीं बची है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर समय रहते हमने समाज के इन समस्याओं को सही से डील नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। 4th नंबर की जीडीपी, उस जीडीपी में हमें यह भी देख लेना चाहिए कि उस जीडीपी में 85 करोड़ लोग हैं। वो तो आपने खुद उन लोगों को 5 किलो अनाज हम खिला रहे हैं। ये मान के चलते हैं कि जो 85 करोड़ लोग हैं वो तो उसमें क्या है, वर्कर ही है ना। वो तो उस जीडीपी में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? केवल 5% लोगों के लिए। बीच वाले 10 का भी कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। केवल 5% लोग जो देश को चला रहे हैं, जिनके लिए देश चल रहा है। बाकी 80%, 85% जो लोग हैं वो उनके लिए मजदूरी कर रहे हैं। बस यही हमारे देश की सच्चाई है। आपको क्या लगता है? आप इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं और हम इस तरह की बातें करते रहेंगे, क्योंकि हम मानते हैं ये हमारा फर्ज है। थैंक यू।